नमस्कार, मैं पुतुल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के इतिहास का एक छोटा सा परिचय तथा उसके नामांकन पर चर्चा किए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी एक बार देख लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज हम जानेंगे जनजातीय विद्रोह, झारखंड में हुए जनजातियों का द्वारा विद्रोह या आंदोलन। 1767 से 1931 ईस्वी तक झारखंड में विद्रोह का दौर चलता रहा। झारखंड के आदिवासियों द्वारा जो विद्रोह हुए उनका विवरण या उसके नाम इस प्रकार है। पहला ढाल विद्रोह, दूसरा चुआर विद्रोह, 3 चेरो विद्रोह, 4 भक्ता विद्रोह, 5 घटवाल विद्रोह, 6 पहाड़िया विद्रोह, 7 तमाड़ विद्रोह, 8 तिलका आंदोलन, 9 चेरो आंदोलन, 10 हो विद्रोह या कोल विद्रोह, 11 भूमिज विद्रोह, 12 संथाल विद्रोह, 13 सरदारी लड़ाई, 14 खरवा आंदोलन, 15 मुंडा उलगुनान, 16 टाना भगत आंदोलन, 17 हरि बाबा आंदोलन। इतने सारे अगर आंदोलन को हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक तो एक ही वीडियो में होना बहुत ही मुश्किल है या फिर वह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोज में हर एक विद्रोह को करेंगे। चलिए पहला ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी तक चली। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। उनके विरुद्ध प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र में हुए। 1767 ईस्वी में सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चला। अंततः 1777 ईस्वी में जब कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल के पुनः ढालभूम का राजा स्वीकार किया तब जाकर विद्रोह शांत हुआ। इस तरह सामंती नेतृत्व में हुए जनजातीय किसानों के इस विद्रोह ने आंशिक सफलता प्राप्त की। दूसरा चुआर विद्रोह जो 1769 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चली। इसमें अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर अर्थात दुर्वृत्त और नीच जाति कहते थे, इसलिए इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया। चुआर जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। उनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जो पाइकान जमीन कहलाती थी। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते हुए चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया। साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। इन पाइकों यानी सिपाहियों को और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन हो गया था। इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए। जमींदारों के हाथ से
जमीन छीन ली थी। जमीन खो चुके जमींदारों में से इस विद्रोह में शामिल हुए। यह विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया विद्रोह था। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम हैं रघुनाथ महतो, श्याम गजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। नाथ महतो ने 1769 ईस्वी में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर विद्रोह के दमनकर्ताओं के नाम है लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोर्बिस, लेफ्टिनेंट गुडियार आदि। करीब 30 वर्षों तक चुआर के उपद्रवों के कारण पूरे इलाके में अशांति बनी रही। कंपनी सरकार ने समझ लिया कि पाइकों, किसानों व जमींदारों को कुछ सुविधाएं, जैसे पाइकों को उनकी जमीनों की वापसी, राजस्व बाकी पड़ जाने पर जमींदारों की जमीन कुछ भी नीलामी पर रोक, जमींदारों एवं घटवालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना आदि दिए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। अतएव 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। गैर आदिवासी दारोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी। जंगल महाल जिला के बनाए जाने के बाद 25 वर्षों तक अर्थात 1805 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक अपेक्षाकृत मानभूम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही। तो यह थी आज की विषय। अगला विद्रोह के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।